अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। 11 बजे का वक्त था, 11:01 का वक्त हो चुका है। अरविंद केजरीवाल अपने घर पे हैं, मध्य प्रदेश रवाना होंगे। लेकिन इस बीच ईडी को जो जवाब उन्होंने भेजा है वो सामने आ गया है। समन किस लिए है ये स्पष्ट नहीं है। ये सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने, जिन्हें आज सुबह 11 बजे ईडी के सामने सवाल जवाब के लिए पेश होना था। जवाब में ईडी से कई सवाल पूछे हैं अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने ये जो चिट्ठी भेजी है वो भी अब सामने आ गई है, जिसके अंदर ये पूछा गया है कि आखिर किस मामले के ऊपर बुलाया गया है, अभी ये साफ नहीं है। और इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी में जो कुछ कहा गया है वो भी आपको बता दें। और साथ ही ये पूछा गया है, द सेड समन इज नॉट क्लियर एज टू द कैपेसिटी इन विच आई एम बीइंग समन, यानी मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। समन के अंदर यह भी स्पष्ट नहीं है, एज अ विटनेस और एज अ सस्पेक्ट, यानी मुझे एक गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या एक आरोपी के तौर पर, यह स्पष्ट नहीं है। यानी ईडी के समन में स्पष्टता न होने का सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को ही चिट्ठी लिखी है और साथ में कई स्पष्टीकरण मांगे हैं। बिल्कुल, देखिए, ईडी ने जो नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 2 नवंबर को सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि ईडी से कि आखिरकार जो ये समन जारी किया गया है वो किस आधार पर जारी किया गया है और किस लिए जारी किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक संदिग्ध के तौर पर मुझे ये लेटर जारी किया गया, या एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये मुझे जो नोटिस है वो जारी किया गया, या फिर मुझे गवाह के तौर पर बुलाया गया है। क्योंकि जो नोटिस आया है उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किस लिए ये समन भेजा गया है और किस लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि अब सवाल उन्होंने पत्र के अंदर ये भी खड़ा किया कि ये जो नोटिस है वो राजनीति से प्रेरित है, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है और ये आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो भी प्रभावित होगा। और साथ ही उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि ईडी अपना नोटिस वापस ले। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये नोटिस जारी किया गया है वो कई सवाल खड़े करता है, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसको राजनीति से प्रेरित बताया है और टाइमिंग को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। तो अब जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी के नोटिस का जवाब दिया गया, और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पत्र लिख करके ये जवाब दिया है, और पूरी जो नोटिस में लिखा था उसका जो जवाब है इनका वो लिखा, और कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल भी खड़े किए नोटिस को लेकर के, और पूछा कि आखिरकार जो नोटिस भेजा गया है उसमें ये क्यों नहीं बताया गया कि उन्हें संदिग्ध के तौर पर ये नोटिस जारी किया गया है, या उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर ये नोटिस जारी किया गया, या फिर उन्हें गवाह के तौर पर नोटिस जारी किया, ये भी स्पष्ट नहीं है। और जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर के उन्हें चुनाव प्रचार करना है, अपनी पार्टी के लिए उन्हें कैंपेनिंग करनी है, ये भी जानना चाहेंगे कि इस चिट्ठी के अंदर इस वक्त जो बाकायदा इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यानी 30 अक्टूबर की शाम को उन्हें ये नोटिस मिला, उसके बाद उन्हें 2 नवंबर की सुबह पेश होने के लिए कहा गया, इसका जिक्र है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आखिरी के दूसरे पैराग्राफ के अंदर ये चीज लिखी है कि दीपावली होने के कारण उन्हें नवंबर के दूसरे हफ्ते तक उनकी व्यस्तताएं हैं, यानी उन्होंने ये गुंजाइश स्पष्टीकरण की भी छोड़ी है, और साथ ही ये साफ कर दिया है कि अभी नवंबर के मध्य तक तो वो फ्री नहीं है जिसके लिए वो पेश हो सकें। बिल्कुल, देखिए, इस पत्र के माध्यम से जहां उन्होंने ईडी से वक्त मांगा है वहीं बीजेपी पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 30 अक्टूबर को उन्हें समन मिलता है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये जो समन है वो लीक हो जाता है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि अब नंबर केजरीवाल का है, और उसके बाद ये समन आता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पत्र के माध्यम से सवाल भी खड़े किए, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो समन लीक हुआ है उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, ये भी आरोप उन्होंने लगाया। और आप देखिए, उन्होंने कहा कि
30 अक्टूबर की दोपहर को मनोज तिवारी यानी भाजपा सांसद के बयान दिया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जो मनोज तिवारी ने बयान दिया था मीडिया के सामने कि अरविंद केजरीवाल अब अगले टारगेट होंगे और जल्द ही वो भी गिरफ्तार होंगे, तो उस बात का भी जिक्र उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। जो ईडी के नोटिस का जवाब देते हुए उन्होंने पत्र ईडी को लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा। इसके अलावा आप देखिए कि उन पर ये कहा उन्होंने कि मुझ पर आधिकारिक और प्रशासनिक और आधिकारिक जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए मेरी उपस्थिति आगामी दिवाली के दौरान भी आवश्यक होगी। यानी जो 5 राज्यों में चुनाव हैं और दिल्ली के वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में दीपावली के दौरान उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी, तो लिहाजा इस समय वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ये जवाब दिया होगा तो अपना लीगल कंसल्टेशन के बाद, काफी विचार मंथन के बाद ये जवाब ईडी को भेजा गया होगा, लेकिन ये जो सवाल खड़े किए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि ईडी ये स्पष्ट करे कि आखिर उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, क्या उन्हें गुनाहगार के तौर पर यानी एक आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है, या उन्हें गवाह के तौर पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, या ऑफिशियल कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। ये सवाल खड़े करके किस तरीके से ईडी को पेंच में फंसाने की कोशिश है ये? बिल्कुल, देखिए नोटिस में ये स्पष्ट नहीं था कि उन्हें मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाया जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें बुलाया जा रहा है, या फिर संदिग्ध के तौर पर बुलाया जा रहा है, या फिर गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। ये नोटिस में स्पष्ट नहीं था। यही वजह है कि उन्होंने जब पत्र लिखा तो ये सवाल खड़े किए और कहा कि जो ईडी ने उन्हें समन भेजा है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, या संदिग्ध के तौर पर बुलाया जा रहा है, या दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की वजह से बुलाया जा रहा है। ये स्पष्ट होना चाहिए था, उनका ये कहना था। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से सवाल खड़े किए और जिस तरीके से कहा कि समन को लीक किया गया, बीजेपी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो समन पहुंचने से पहले ही बता रहे हैं कि अब अगली बारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है, वो किंग पिन हैं और वो भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाया टाइमिंग पर भी, और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने, सांसदों ने बयानबाजी की, उसको भी लेकर के उन्होंने पत्र के अंदर एक सवाल उठाया और पूछा कि आखिरकार ये चीज़ें कैसे बीजेपी के नेताओं को, सांसदों को पता चल जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती रहती है कि ईडी और सीबीआई जो भी कार्रवाई करती है, उस कार्रवाई से पहले बीजेपी के नेता बयान देते हुए नजर आते हैं कि अब अगली बारी इसकी है, और उसी तरह से जो सीबीआई ईडी है वहां पर छापेमारी करती है।